Hey guys, welcome to ECS Academy. So this is lecture number 9 and today we are going to learn the CR equation, Laplace equation, harmonic function, harmonic conjugate। तो बोलेगा सर ये सब हम तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो गाइज हमने जो भी पढ़ा है गाइज अभी तक का वो सारा का सारा कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ा है, ठीक है। आज हम लोग यही सारी चीजें गाइज पोलर फॉर्म में देखने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास एनालिटिक फंक्शन होगा, यहाँ पे भी फाइंड द कांस्टेंट वाले सम होंगे, यहाँ पे भी हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ करने का होगा, रियल पार्ट दिया रहेगा, इमेजिनरी पार्ट निकालना रहेगा, फंक्शन ऑफ जेड निकालना रहेगा। तो सारी की सारी चीजें गाइज वही होंगी जो हम लोग ने अभी तक के पढ़ी है। खाली फर्क इतना होगा कि आज के बाद हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे वो पोलर फॉर्म में होगा, दैट इज आर और टीटा के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब तो बोलेगा सर ठीक है, पोलर फॉर्म के बारे में मेरे को आइडिया है, आपने एक बार बताया था कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो होता है वो कार्टेशियन फॉर्म होता है और z इक्वल टू आर इंटू ई रेस टू आई टीटा होता है, वो पोलर फॉर्म होता है z का, है ना। चलो तो ये तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात हो गई, वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम लोग फंक्शन ऑफ z, सीआर इक्वेशंस, लाप्लास इक्वेशन, ये सारी की सारी चीजें देखेंगे पोलर फॉर्म में, ठीक है ना। चलो चलो गाइस अब बात करते हैं सबसे पहले फंक्शन ऑफ z की। सो फंक्शन ऑफ z कार्टेशियन फॉर्म में होता है u प्लस आई वी, ओके, और पोलर फॉर्म में भी गाइस वो चेंज नहीं होता है। सो बेसिकली फंक्शन ऑफ z u प्लस आई वी रहता है। सो बेसिकली ये पोलर फॉर्म है ही नहीं, ये कार्टेशियन फॉर्म ही है, बट फंक्शन ऑफ z को हमेशा हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन में करें या चाहे पोलर में करें, फंक्शन ऑफ z हमेशा कार्टेशियन फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होगा। सो बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म में फंक्शन ऑफ z क्या होता है, तो चलो u प्लस आई वी, तो पोलर फॉर्म में भी फंक्शन ऑफ z क्या होगा गाइस, u प्लस आई वी। हाँ, फर्क कितना सा हो जाएगा बच्चा लोग, जब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में u और v को देखते थे गाइस, सो u और v में x और y के टर्म्स होते थे, है ना। तो गाइस जहां पे भी रियल पार्ट आता था वहां पे हमारे को x और y के टर्म्स मिलते थे, जो इमेजिनरी पार्ट होता था उसमें भी हमारे को x और y के टर्म्स मिलते थे। यहाँ पे गाइस एक चेंज हो जाएगा कि जो u और v होगा गाइस, उसमें आप लोग को जो टर्म्स होंगे वो x और y के नहीं होंगे। सो वो सारे के सारे टर्म्स होंगे r और थीटा के। सो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखेंगे u एंड v कंटेन्स r एंड थीटा टर्म्स, ठीक है। तो एक चीज दिमाग में बिठा लो गाइस, कार्टेशियन फॉर्म में हमेशा x और y आने वाला है, ठीक है, और पोलर फॉर्म में हमेशा r और थीटा आने वाला है। आई होप गाइस आप लोग को एक चीज क्लियर हो गई, बिकॉज पोलर फॉर्म में हम लोग अज्यूम करते हैं कि r और थीटा चेंज होता है, वेरएस कार्टेशियन फॉर्म में भी अज्यूम दैट x और y चेंज हो रहा है। फिर ना चलो अब बात करते हैं गाइस सबसे इंपॉर्टेंट सीआर इक्वेशंस की। तो हम लोग ने गाइस ऑलरेडी सीआर इक्वेशन देखा है कार्टेशियन फॉर्म में, ये दो इक्वेशन हम लोग ने देखे हैं गाइस, डो यू बाय डो एक्स इक्वल टू डो वी बाय डो वाई, और सेकंड वाला होता है चलो डो यू बाय डो वाई इज इक्वल टू माइनस डो वी बाय डो एक्स। अब सेम टू सेम सीआर इक्वेशंस गाइस हम लोग पोलर फॉर्म में भी देखेंगे। सो लेट मी राइट सीआर इक्वेशंस, ओके। अब देख लो गाइस सीआर इक्वेशंस पोलर फॉर्म में कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो सीआर इक्वेशंस होंगे, ओके। सो जो पहला सीआर इक्वेशन होगा चलो वो ऐसा कुछ होगा, फर्स्ट सीआर इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक दिस, डो यू बाय डो आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू डो वी बाय डो थीटा, ठीक है। और तो और जो सेकेंड सीआर इक्वेशन होगा गाइस वो हमारा होगा, यहाँ पे नोटिस करो, 1 अपॉन आर डो यू बाय डो थीटा इज इक्वल टू माइनस डो वी बाय डो आर। फिर ना बच लो। अब तू बोलेगा सर ये कितने गंदे सीआर इक्वेशन है, सीआर इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में कितने सिंपल थे, पोलर फॉर्म में तो देखो ना सर, डो यू बाय डो आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डो वी बाय डो थीटा, 1 अपॉन आर डो यू बाय डो थीटा इक्वल टू माइनस डो वी बाय डो आर। सर कोई ट्रिक है क्या इनको याद रखने की? तो गाइस मैं तेरे को एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे साइड में नोटिस कर। अगर आप लोग को सीआर इक्वेशंस याद रखने हैं गाइस पोलर फॉर्म में, तो आप लोग ये ट्रिक यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस हमारे पास दो पार्ट होते हैं, पहला तो u होता है और दूसरा क्या होता है गाइस, v होता है, ठीक है। पोलर फॉर्म में गाइस दो चीजें याद रखो, एक तो dr दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, और एक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जहां पे भी गाइस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आता है उसके पास में यहाँ पे एक r इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये r उसका पार्ट तो नहीं है, बट ठीक है, तो ऐसा बोल सकता है कि बाहर की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ना बचलो। सो तेरे को यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे तू ये इजीली याद रख सकता है, फिर ना बचलो। तो इसको याद कैसे रखोगे, नोटिस करो। अगर आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे गाइस विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है, और तो आपको यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, और बाहर आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गाइस, r। तो इसका मतलब क्या है, आप u लिखोगे, ठीक है, और उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, v लिखना पड़ेगा, और उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लेकिन ये एडिशनल r यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बाहर एडिशनल r मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 1 अपॉन r, ठीक है। चलो तो ये इक्वल होगा। आई होप तेरे को ये समझ में आया ये ट्रिक कैसा है। अब ये तो हो गया गाइस फर्स्ट सीआर इक्वेशन। तो बोलेगा सर ये तो इजी ट्रिक था। अब और तो और मैं तेरे को सेकंड सीआर इक्वेशन का भी याद रखने का टेक्निक बताता हूँ गाइस, बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग ने u का पार्शियल डेरिवेटिव निकाला गाइस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना, तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी गाइस क्या करना पड़ेगा, v का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू r। यस हो ना गाइस? तो आप लोग कैसे लिखोगे यहाँ पे, पहले तो आप बोल रहे हो कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालो, तो यहाँ पे ये एडिशनल r आएगा, है ना। चलो तो यहाँ पे r आ जाएगा, दैट्स इट। तो इसको आप लोग प्यार से 1 अपॉन r भी बोल सकते हो। और जब आप लोग v का डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू r,
क्रॉस में, है ना बच्चों लोग, ऐसे क्रॉस में निकाल रहे हो आप, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे गाइस, डो वी बाय डो आर। फिर ना बच्चों लोग, सिंस आपने ऐसे क्रॉस में लिया बच्चों लोग, तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव में इक्वल होंगे। दैट मीन्स 1/r डो यू बाय डो थीटा शुड बी इक्वल टू माइनस डो वी बाय डो आर। समझ में आया बच्चों लोग? तो ये नेगेटिव साइन इसलिए बिकॉज आपने वहाँ पे क्रॉस में डेरिवेटिव निकाला, है ना बच्चों लोग। So, हमारी ट्रिक क्या बोलती है कि अगर आप लोग स्ट्रेट अवे डेरिवेटिव निकाल रहे हो यू का विद रिस्पेक्ट टू आर, वी का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आप स्ट्रेट अवे इक्वल कर दो। अगर आप लोग ऐसे क्रॉस में डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो वहाँ पे गाइस एक नेगेटिव साइन आ जाएगी। सो ये हो गया हमारा सेकंड सीआर इक्वेशन। आई होप गाइस आपको ये ट्रिक समझ में आया रहेगा। सो लेट्स सी गाइस आप लोग को ये ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही सिंपल है गाइस। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यू लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे वी, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जहाँ पे गाइस ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करोगे वहाँ पे एडिशनली एक आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सो थीटा के साथ हमेशा एक आर रहता है, इतना याद रखना है। अभी सपोज अगर आप लोग को यू का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आप वी का पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे आप लोग ऐसा लिखोगे, डो यू बाय डो आर शुड बी इक्वल टू डो वी बाय डो थीटा। बट मैंने क्या बोला था गाइस, यहाँ पे एक एडिशनल आर आ जाएगा, है ना। डो थीटा के पास में एडिशनल आर आ जाएगा, सो आई कैन राइट आर ओवर हियर। सो ये हो जाएगा 1/r। फिर ना बच्चों ये इक्वल होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट सीआर इक्वेशन। सेकंड ट्रिक मैंने क्या बोला था गाइस, अगर आप ऐसे क्रॉस में पार्शियली डेरिवेट करोगे, लाइक यू का अगर आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा और वी का आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये दोनों आंसर इक्वल तो होंगे लेकिन नेगेटिव साइन आएगा एडिशनल। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा लिख सकते हो, यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, कुछ भूल रहे हो बच्चा लोग? ऑफ कोर्स यहाँ पे जहाँ पे भी थीटा आता है वहाँ पे आपको एडिशनली आर लिखना पड़ता है, तो यू कैन से दैट 1/r। फिर ना बच्चा लोग, और यहाँ पे v का पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू आर, सो यू राइट डो वी बाय डो आर। ठीक है, ये दोनों इक्वल तो होंगे बच्चा लोग बट एडिशनल नेगेटिव साइन आएगी। सो इसका मतलब 1/r डो यू बाय डो थीटा इज इक्वल टू माइनस डो वी बाय डो आर। तो बहुत ही बेसिक ट्रिक है बच्चा लोग। आई होप आप लोग को ये ट्रिक समझ में आया रहेगा। इसको कैसे याद रखना है सीआर इक्वेशंस को पोलर फॉर्म में, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे ये ट्रिक तुम लोग को बताया बच्चा लोग। अदरवाइज अगर आप लोग के पास कोई और ट्रिक है तो आप लोग वो ट्रिक यूज करके भी ये सीआर इक्वेशंस इजीली याद रख सकते हो। फिर ना बच्चा लोग, सो लेट मी रेज इट फर्स्ट। ओके गाइस, अब ये हो गया हमारा सीआर इक्वेशंस पोलर फॉर्म में। तो बोलेगा सर क्या लाप्लास इक्वेशन भी होता है क्या पोलर फॉर्म में? तो ऑफ कोर्स गाइस हमारे पास एक लाप्लास इक्वेशन भी होता है पोलर फॉर्म में। ठीक है, सो लेट मी राइट द लाप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। ये भी थोड़ा सा मजेदार है, नोटिस करो। लाप्लास इक्वेशन। अब गाइस लाप्लास इक्वेशन पोलर फॉर्म में उसका भी मेरे पास एक ट्रिक है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को खाली लाप्लास इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ कि पोलर फॉर्म में कैसे होता है। सो पोलर फॉर्म में लाप्लास इक्वेशन होता है बच्चों लोग, डो स्क्वायर बाय डो आर स्क्वायर ऑफ फाई, फाई कोई भी फंक्शन हो सकता है, यू या वी कुछ भी हो सकता है, प्लस 1/r डो फाई बाय डो आर, नेक्स्ट प्लस 1/r स्क्वायर इंटू डो स्क्वायर फाई बाय डो थीटा स्क्वायर। दैट्स इट गाइस, इक्वल टू 0। अब तो बोलेगा सर ये पोलर फॉर्म में लाप्लास इक्वेशन कितना डिफिकल्ट है, लाप्लास इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में कितना सिंपल था। तो ऑफ कोर्स गाइस ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। अगर आप लोग को ट्रिक देखनी है तो यहाँ पे नोटिस करो कैसे करना है आप लोग को। सबसे पहले तो बच्चों लोग आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नोटिस करो, 1/r⁻²0। ठीक है, फिर थोड़ी दूर पे आप लोग लिखोगे 1/r⁻²1। ठीक है, फिर थोड़ी दूर पे लिखोगे आप लोग 1/r²। तो सबसे पहले तो चलो अगर आपको लाप्लास इक्वेशन देखना है पोलर फॉर्म में तो द ट्रिक इज 1/r⁻0 लिखो, 1/r⁻1 लिखो, 1/r⁻2 लिखो। तो बोलेगा सर ये तो बहुत ही सिंपल है। अब गाइस नोटिस करो, ये जो फर्स्ट टर्म होता है ना 1/r⁻0 और ये जो लास्ट टर्म होता है ना 1/r², ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, फाई का पहले तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा 2 बार। सो डो स्क्वायर बाय डो आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आप लोग को फाई का 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू आर। और यहाँ पे गाइस लास्ट टर्म के यहाँ पे आपको फाई का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा 2 बार विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो विल राइट डो स्क्वायर बाय डो थीटा स्क्वायर ऑफ फाई। सो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया। मैंने यहाँ पे क्या किया, डो स्क्वायर बाय डो आर स्क्वायर ऑफ फाई निकाला और उसको फर्स्ट टर्म के पास लिख दिया, और फिर डो स्क्वायर फाई बाय डो थीटा स्क्वायर निकाला और उसको लास्ट टर्म के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया। दैट्स इट। अब लास्ट स्टेप देख लो क्या करना है बच्चों लोग, जो मिडिल टर्म है उसके बाजू में आप लोग को क्या करना है पता है, फाई का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो बोलेगा सर कैसे याद रहेगा। सो गाइस ऑफ कोर्स मिडिल टर्म के डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे आर है, तो आप लोग क्या करोगे, फाई का पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू आर। दैट्स इट। और अभी क्या करोगे, तीनों के तीनों टर्म को क्या करोगे गाइस, ऐड कर दोगे और यहाँ पे इक्वल टू क्या कर दोगे, 0। सो दिस इज नथिंग बट द लाप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। आई होप गाइस आपको ट्रिक समझ में आ गया रहेगा। लेट मी रिवाइज दिस ट्रिक फॉर यू। सो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है गाइस, 1/r⁻0, फिर 1/r⁻1, फिर 1/r²। फिर ना बच्चों, अब नेक्स्ट आप लोग को क्या करना है गाइस, फाई का यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू आर, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा डो स्क्वायर फाई बाय डो आर स्क्वायर। फिर ना बच्चों,
और लास्ट टर्म के यहाँ पे आप लोग फाई का 2 बार डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो राइट डो स्क्वायर फाई बाय डो थीटा स्क्वायर। फिर ना चलो अभी नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, जो मिडिल टर्म है वहां पे आप लोग फाई का सिर्फ और सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव निकालोगे, बिकॉज यहाँ पे 1 है, नोटिस करो यहाँ पे r रेस टू 1 है ना, तो उसका मतलब एक बार डेरिवेटिव निकालो और विद रिस्पेक्ट टू r निकालो। तो यहाँ पे आ जाएगा गाइस डो बाय डो r। अब नेक्स्ट ये तीनों भी टर्म को ऐड कर दो गाइस और इक्वल टू क्या कर दो 0। सो ये हो गया आप लोग का लाप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। फिर ना चलो अब तो बोलेगा सर ये r रेस टू 0 ये क्या है, सो 1 अपॉन r रेस टू 0 बेसिकली नहीं भी लिखता है तो चलता है ना। चलो सो मेन जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखा के दिया था, इफ यू नोटिस मैंने यहाँ पे 1 अपॉन r रेस टू 0 नहीं लिखा है ना, बिकॉज r रेस टू 0 बेसिकली 1 ही होता है एंड 1 अपॉन 1 इज नथिंग बट 1। तो यहाँ पे गाइस ये है हमारा लाप्लास इक्वेशन, कौन से फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। फिर ना बच्चों सो आई होप गाइस आप लोग को ये सारी की सारी चीजें समझ में आई रहेंगी कि सीआर इक्वेशन हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और लाप्लास इक्वेशन हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। फिर ना बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। तो गाइस जैसे प्रॉब्लम्स हम लोग ने कार्टेशियन फॉर्म में देखे थे, सेम टू सेम प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम लोग पोलर फॉर्म में भी देखेंगे। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो यहाँ पे जो हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं गाइस वो फाइंड द कांस्टेंट वाला प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है गाइस, पी। हम लोग ने ऐसे प्रॉब्लम कार्टेशियन फॉर्म में भी देखे थे, आज हम लोग पोलर फॉर्म में देखने वाले हैं। सो यहाँ पे नोटिस करो द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सच दैट द फंक्शन f of z expressed in polar form या polar coordinate as f of z is equal to r cube into cos p theta plus I times r raised to p into sin 3 theta is analytic। ओके सो यहाँ पे लिखता हूँ इज एनालिटिक। अब गाइस देखो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, उसने अपने को क्या बोला, एक फंक्शन ऑफ जेड है हमारे पास। सो ये हमारे पास एक फंक्शन ऑफ जेड है। नोटिस करो गाइस ये फंक्शन ऑफ जेड में आर क्यूब और कॉस पी थीटा ये हमारा रियल पार्ट है। अभी रियल पार्ट इसलिए होगा बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी आई नहीं है, सो आई कैन से दैट दिस इज नथिंग बट यू। और यू में हमारे पास आर वाले टर्म आ रहे हैं और थीटा वाले टर्म आ रहे हैं, इसका मतलब ये पोलर फॉर्म है। फ्रेंड चलो और तो और इफ यू नोटिस यहाँ पे आर एस टू पी और ये साइन थ्री थीटा ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है ना गाइस। सो ये हमारा v है। अभी इमेजिनरी पार्ट इसलिए बिकॉज यहाँ पे एक एडिशनल आई आ रहा है ना चलो। और तो और गाइस यहाँ पे नोटिस करो जो v है उसमें आप लोग को आर रेस टू पी साइन थ्री थीटा, मतलब आपको कहीं पे भी यहाँ पे x और y नहीं दिख रहा है और क्या दिख रहा है उसकी जगह पे r और थीटा दिख रहा है। इसका मतलब गाइस ये जो फंक्शन ऑफ z दिया हुआ है वो हमारे को पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। फिर ना चलो और तो और हमारे को क्या निकालना है, p निकालना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, सो अननोन निकालने वाला प्रॉब्लम है, सच दैट द फंक्शन एक्सप्रेस इन पोलर कोऑर्डिनेट इज एनालिटिक। अब गाइस ये फंक्शन जो है वो भी एक एनालिटिक फंक्शन है, इसका मतलब ये फंक्शन गारंटीड सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सो आई होप गाइस आपको एक आइडिया आ गया रहेगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीआर इक्वेशन यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे गाइस, कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे नोटिस करो, सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों लोग, सोल्यूशन। ठीक है यहाँ पे हम लोग बोलेंगे वी हैव फंक्शन ऑफ जेड एज आर क्यूब इंटू कॉस पी थीटा प्लस आई टाइम्स आर रेस टू पी इंटू साइन थ्री थीटा। ठीक है अब तो बोलेगा सर ठीक है ये तो समझ में आया। अभी गाइस आप लोगों को क्या करना है, इसको कंपेयर करना है और रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल लेना है। सो आप लोग क्या बोलोगे, कंपेयर विद एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। सो आप लोग के पास यू आ जाएगा गाइस आर रेस टू 3 इंटू कॉस पी थीटा। ठीक है और आप लोग के पास वी आ जाएगा गाइस आर रेस टू पी इंटू साइन 3 थीटा। ठीक है चलो अब गाइस अगर आप लोग नोटिस करोगे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन है, दैट इज नथिंग बट पी। तो इसलिए सीआर के दो इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन आप सेटिस्फाई करोगे तो आप लोग को यहाँ पे पी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है चलो अब गाइस हमारे पास दो सीआर इक्वेशन है, उसमें से आप लोग कोई भी एक सीआर इक्वेशन यूज कर सकते हो। ठीक है और वो सीआर इक्वेशन पोलर फॉर्म में होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सीआर इक्वेशन गाइस। यहाँ पे मैं बोलता हूँ डो यू बाय डो आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, यहाँ पे आएगा डो वी बाय डो थीटा। फिर ना चलो तो यहाँ पे अगर अपने को ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करना है तो अपने को दो चीजें चाहिए रहेंगी है ना चलो, एक तो चाहिए रहेगा डो यू बाय डो आर और एक तो चाहिए रहेगा डो वी बाय डो थीटा। ये 1 अपॉन आर तो ठीक है वो तो है ही। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे गाइस नाउ, इसको इरेज कर देता हूँ। सो यहाँ पे आएगा डो यू बाय डो आर है ना चलो। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। सो यहाँ पे क्या आएगा नोटिस करो, डो बाय डो आर ऑफ आर क्यूब इंटू कॉस पी थीटा। ठीक है नेक्स्ट गाइस आप लोग नोटिस कर सकते हो ये जो कॉस पी थीटा वाला टर्म है गाइस ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी आर नहीं है। सो जो टर्म में आर नहीं है बच्चा लोग वो आप बाहर निकाल लो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके। यहाँ पे आप लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू आर है ना चलो, तो इसलिए आर क्यूब अंदर रहेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा कॉस पी थीटा और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आप लोग निकाल रहे हो बच्चा लोग आर क्यूब का।
सो आर क्यूब का डेरिवेटिव हो जाता है चलो कॉस पी थीटा की जगह पे कॉस पी थीटा, और आर क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3 इंटू आर स्क्वायर। दैट्स इट गाइस, ये हो गया हमारे पास डो यू बाय डो आर। आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के साइड में लिख सकते हो, है ना चलो। और तो और गाइस अभी हम लोग यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव वाला टर्म निकालेंगे, बेसिकली डो वी बाय डो थीटा। ठीक है, तो बोलेगा सर यहाँ पे 1/r भी है, तो ये 1/r बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है चलो, यहाँ पे हम लोग सिर्फ डेरिवेटिव वाला टर्म निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे नोटिस करो, डो बाय डो थीटा लिखेंगे और v लिखेंगे। v हमारे पास है गाइस r रेस टू p इंटू साइन 3 थीटा, सो ये विल राइट r रेस टू p इंटू साइन 3 थीटा। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे, हियर वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो ये जो r रेस टू p वाला टर्म हो जाएगा ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा चलो, और ये बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के। सो यहाँ पे आप लोग लिखोगे r रेस टू p, और यहाँ पे आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे गाइस साइन 3 थीटा का। नाउ गाइस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन 3 थीटा, अच्छे से नोटिस करो ये 3 को। ठीक है, सो r रेस टू p की जगह पे r रेस टू p, साइन 3 थीटा का डेरिवेटिव हो जाता है गाइस cos 3 थीटा, और तो और जो आप लोग को थीटा का कोएफिशिएंट है वो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना चलो। सो ये जो 3 है आप लोग को यहाँ पे एडिशनल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। द रीजन इज वी हैव द फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स क्या होता है चलो, इट्स नथिंग बट कॉस ए एक्स इंटू ए, है ना चलो। एक्स का कोएफिशिएंट हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे गाइज अगर आप लोग नोटिस करोगे जहाँ पे भी एक्स है, अगर मैं वहाँ पे थीटा डाल देता हूँ, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन ए थीटा क्या हो जाएगा, कॉस ए थीटा इंटू ए, सो दैट इज नथिंग बट कॉस 3 थीटा इंटू 3। आई होप गाइज आपको ये डेरिवेटिव वाला पार्ट समझ में आया। दैट इज नथिंग बट डो वी बाय डो थीटा। कूल चलो, तो बोलेगा सर ठीक है, यहाँ तक मेरे को समझ में आया। अब नेक्स्ट गाइज आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे सिंस द फंक्शन इज एनालिटिक हेंस इट मस्ट सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन। सो गाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस द फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन हेंस इट मस्ट सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन। सो ये लिख दिया गाइज मैंने। सो नेक्स्ट अभी आप लोग क्या करोगे, पहला सीआर इक्वेशन लिखोगे, दैट इज नथिंग बट डो यू बाय डो आर, वो इक्वल होगा गाइज 1/r डो वी बाय डो थीटा के। ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट गाइज आपने डो यू बाय डो आर ऑलरेडी निकाला है, सो विच इज नथिंग बट cos p थीटा इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर। सो विल राइट ओवर हियर cos p थीटा इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर। दैट्स इट गाइज। यहाँ पे गाइज 1/r की जगह पे 1/r। नेक्स्ट डो वी बाय डो थीटा गाइज आप लोग ने ऑलरेडी निकाला है, विच इज नथिंग बट r एस टू पी, सो विल राइट r एस टू पी ओवर हियर इंटू cos 3 थीटा की जगह पे cos 3 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 3, है ना चलो। अब नेक्स्ट गाइज इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे और कंपेयर करोगे तो इजीली आपको यहाँ पे पी का वैल्यू आ जाएगा। उससे पहले गाइज नोटिस करो ये वाला 3 और ये वाला 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा गाइज cos p थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू गाइज यहाँ पे ये जो 1/r दिख रहा है चलो, इसको अगर मैं लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करके ऐसा लिख सकता हूँ प्यार से r रेस टू -1, है ना चलो। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा r रेस टू p, और यहाँ पे आ जाएगा cos 3 थीटा। अब नेक्स्ट गाइस यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करके आप इसको ऐसा लिख सकते हो आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर, cos p थीटा की जगह पे cos p थीटा, और गाइस यहाँ पे r रेस टू -1 इंटू आर रेस टू p को मैं ऐसे लिख सकता हूँ चलो r रेस टू -1 प्लस p। ठीक है चलो, और यहाँ पे आ जाएगा cos 3 थीटा। अब गाइज आपको करना क्या है, इन दोनों को सिर्फ कंपेयर करना है। सो आप लोग यहाँ पे लिखोगे बाय कंपैरिजन। सो लेफ्ट साइड को राइट साइड से आप जब कंपैरिजन करोगे तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा, नोटिस करो चलो। यहाँ पे हमारे पास cos p थीटा है और यहाँ पे हमारे पास cos 3 थीटा है, तो बेसिकली यहाँ पे p का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, है ना चलो। सो दैट्स इट, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो बोलेगा सर ऐसे कैसे p इक्वल टू 3 हो गया, ये r का पावर कंपेयर करके दिखाओ ना। सो गाइस नोटिस करो यहाँ पे r का पावर क्या है, लेफ्ट साइड पे r का जो पावर है वो बच्चे लोग 2 है, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे 2। और तो और गाइस यहाँ पे जो राइट साइड पे r का पावर है वो क्या है बच्चे लोग, -1 प्लस p, है ना बच्चे लोग। तो यहाँ पे आप लोग अगर ऐसा लिखोगे -1 प्लस p, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे लोग, कम ऑन गाइस 2 + 1 इक्वल टू p। सो बेसिकली आप लोग अगर r का पावर भी कंपेयर करोगे तो भी आप लोग को p का वैल्यू क्या आएगा गाइस 3। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है, ऑफकोर्स गाइस सेम ही वैल्यू है, तो आप लोग यहाँ पे फाइनल आंसर बोल सकते हो, हेंस p इज इक्वल टू 3। आई होप गाइस आपको समझ में आया यहाँ पे हम लोग ने कांस्टेंट कैसे निकाला, और ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम था गाइस वो हम लोग ने पोलर फॉर्म में देखा। फाइन ना चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर प्रॉब्लम गाइस। द क्वेश्चन इज शो दैट u इक्वल टू इन ब्रैकेट r प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इंटू कॉस थीटा इज हार्मोनिक। ठीक है बच्चों लोग। सो यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे, अपने को बोला है कि चेक करो कि ये जो u है वो हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं। नोटिस करो बच्चों लोग, ये जो आप लोग u देख रहे हो इसमें एक्स वाई है या r और थीटा है। सो ऑफ कोर्स गाइस यहाँ पे r और थीटा है, इसका मतलब ये जो u दिया है हमारे को वो हमारे को पोलर फॉर्म में दिया है। ठीक है बच्चों लोग, और हमारे को चेक करना है कि ये एक हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं। सो हार्मोनिक फंक्शन कभी भी चेक करना होता है बच्चों लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। और गाइस लाप्लास इक्वेशन यहाँ पे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म वाला यूज नहीं करेंगे, पोलर फॉर्म वाला यूज करेंगे। ठीक है ना बच्चों लोग। सो आपके लिए मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ बच्चों लोग कि जो पोलर फॉर्म का लाप्लास इक्वेशन है वो है डो स्क्वायर फाई बाय डो आर स्क्वायर। अब गाइज मैं यहाँ पे फाई की जगह पे क्या लिखूंगा, यू लिखूंगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे को क्या दिया हुआ है बच्चों, यू दिया हुआ है, और अपने को यू को चेक करना है कि हार्मोनिक है या नहीं। सो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ डो स्क्वायर यू बाय डो आर स्क्वायर प्लस 1/r, यहाँ पे आ जाएगा गाइज डो यू बाय डो आर प्लस
1 अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा गाइस डो स्क्वायर यू बाय डो थीटा स्क्वायर, दैट्स इट इक्वल टू 0। सो गाइस ये हो जाएगा आप लोग का लाप्लास इक्वेशन, और अगर ये सेटिस्फाई होगा तो ही आप लोग बोल सकते हो कि जो u है वो हमारा हार्मोनिक फंक्शन है। फिर ना बच्चों, सब ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको कितने सारे टर्म्स निकालने पड़ेंगे गाइस। तो सबसे पहले तो आपको डो u बाय डो आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और तो और आपको क्या निकालना पड़ेगा गाइस, डो स्क्वायर u बाय डो थीटा स्क्वायर। अब आप लोग बोलेंगे सर डो u बाय डो आर भी निकालना पड़ेगा गाइस, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप लोग डबल डेरिवेटिव ऑफ u निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू r, सो डो u बाय डो आर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर ना बच्चों, सो डोंट वरी अबाउट इट। दो टर्म आप लोगों को निकालना है, डबल डेरिवेटिव ऑफ u पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर और डबल डेरिवेटिव ऑफ u पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फिर ना बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है गाइस। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे वी हैव u इक्वल टू आर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू कॉस थीटा। अब नेक्स्ट गाइस आप लोग इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे। सबसे पहले तो विद रिस्पेक्ट टू आर निकालते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ, नाउ डो u बाय डो आर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा गाइस डो बाय डो आर ऑफ इन ब्रैकेट आर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। अगर आप लोग नोटिस करोगे गाइस, ये जो फर्स्ट टर्म है ब्रैकेट में जो डाला हुआ टर्म है आर और प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ये आर का टर्म है, मतलब यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स आर वाले हैं ना बच्चों। तो ये अंदर ही रहेगा, और ये जो कॉस थीटा है वो कांस्टेंट हो जाएगा। द रीजन इज यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियली, है ना बच्चों। तो ये बाहर आ जाएगा, तो आप लोग इसको क्या करोगे, बाहर निकालोगे डेरिवेटिव से। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा लिख सकते हो कॉस थीटा, और यहाँ पे गाइस आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, है ना बच्चों। तो यहाँ पे भी अगर मैं डेरिवेटिव को स्प्लिट कर देता हूँ, सो आर का भी डेरिवेटिव आ जाएगा और ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर का भी डेरिवेटिव आ जाएगा, है ना बच्चों। सो लेट मी राइट इट लाइक दिस, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे गाइस 1 अपॉन आर का, दैट्स इट गाइस। अब ये कैसे निकालोगे, नोटिस करो, कॉस थीटा की जगह पे कॉस थीटा, आर का डेरिवेटिव होता है गाइस 1 प्लस ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर, और 1 अपॉन आर का जो डेरिवेटिव होता है बच्चा लोग, सो बेसिकली 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, दैट्स इट बच्चा लोग, ब्रैकेट क्लोज। आप लोग इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो गाइस, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, cos थीटा इन ब्रैकेट 1, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा गाइस, नेगेटिव ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर आप लोग को चाहिए तो ये cos थीटा भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज cos थीटा माइनस cos थीटा इनटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दैट्स इट बच्चा लोग। ये हो गया हमारा डो यू बाय डो आर। नेक्स्ट गाइस हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के साइड में रख देंगे, और तो और गाइस हम लोग इसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। सो विल से दैट आल्सो डो स्क्वायर यू बाय डो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, डो बाय डो आर आ जाएगा बच्चों लोग किसका, cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का, दैट्स इट बच्चों लोग। अभी आप लोग क्या करोगे, डो बाय डो आर ऑफ cos थीटा भी निकालोगे, और डो बाय डो आर ऑफ cos थीटा इंटू ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर भी निकालोगे। सो विल राइट डो बाय डो आर ऑफ cos थीटा, ठीक है बच्चों लोग। यहाँ पे cos थीटा कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोल के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोग और इवन ए स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा ना बच्चों लोग। यहाँ पे आप लोग ए स्क्वायर भी लिखोगे और डेरिवेटिव निकालोगे गाइस डो बाय डो आर ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर, दैट्स इट गाइस। अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे cos थीटा अकेला है, किसी का कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये कांस्टेंट कंसीडर्ड होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है गाइस 0, माइनस यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर। गाइस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर। सो गाइस मैं आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रिक बताता हूँ डेरिवेटिव का, जिससे आप लोग कभी भी 1 अपॉन आर रेज टू एन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक्स के फॉर्म में बताता हूँ। सो डेरिवेटिव देखो कैसा होता है, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू एन हमेशा याद रखने का, क्या लिखने का पता है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बच्चों लोग, एक नेगेटिव साइन लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, और ये जो एक्स का पावर है ना बच्चों लोग एन, वो लिख दोगे यहाँ पे। सो राइट माइनस एन, और यहाँ पे डिवाइड कर दोगे सेम टू सेम एक्स, और यहाँ पे एन को एक से इंक्रीमेंट कर दोगे। सो राइट एक्स रेज टू एन प्लस 1, जैसे बच्चों लोग। सो ये जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा होता है 1 अपॉन एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव। सो 1 अपॉन एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, विच इज नथिंग बट माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस 1। तो गाइस इसका मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज अगर मैंने आप लोग को डेरिवेटिव निकालने बोला विद रिस्पेक्ट टू आर ही बोलते हैं, 1 अपॉन आर स्क्वायर का, तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, इस नेगेटिव साइन लिखोगे, आर का जो पावर है 2 वो लिखोगे, ठीक है, और फिर आप लोग क्या करोगे, आर का पावर 1 से इंक्रीमेंट करके लिख दोगे। सो राइट आर क्यूब ओवर हियर। फिर यहाँ पे चलो, अगर सपोज आपको मैंने डेरिवेटिव निकालने बोला 1 अपॉन आर रेज टू 5 का, तो कैसे निकालोगे गाइस, -5 करो, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, आर रेज टू 6, दैट्स इट गाइस। आई होप आप लोग को ये ट्रिक समझ में आया रहेगा। एक्चुअली ये ट्रिक नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। सो फॉर्मूला भी मैंने आप लोग को लिखा के दे दिया है गाइस, ये रहा वो फॉर्मूला, आप लोग चाहिए तो ये लिख सकते हो, फिर ना बच्चों। सो हिंट के लिए आपको ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट गाइस 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा गाइस -2 अपॉन आर क्यूब। नेक्स्ट गाइस इसको अगर आप लोग यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। सो राइट 2 इंटू कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। सो दिस इज नथिंग बट डो स्क्वायर यू बाय डो आर स्क्वायर, है ना बच्चों। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर
टू बोल के साइड में लिख सकते हो, है ना बच्चों लोग। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, यू का पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना बच्चों लोग। सो राइट नाउ डो यू बाय डो थीटा। अब गाइस नेक्स्ट डो यू बाय डो थीटा की जगह पे डो यू बाय डो थीटा, यू क्या है गाइस हमारे पास, यू है हमारे पास आर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पे आ जाता है गाइस कॉस थीटा। अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे बच्चों लोग, सिंस आप लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। चल राइट आर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पे आ जाएगा गाइस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा, है ना बच्चों लोग। अब गाइस आप लोग नेक्स्ट क्या करोगे, पहला टर्म एज इट इज आर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर एज इट इज, है ना। और यहाँ पे कॉस थीटा का आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे गाइस, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, है ना बच्चों लोग। अब गाइस ये हो गया हमारा डो यू बाय डो थीटा। नेक्स्ट गाइस आप लोग इसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो यू विल गेट डो स्क्वायर यू बाय डो थीटा स्क्वायर, है ना बच्चों लोग। ये आर वाला टर्म तो गाइस सेम कांस्टेंट कोएफिशिएंट इसलिए बाहर ही रहेगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे क्या करोगे गाइस, पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा किसका, माइनस साइन थीटा का। दैट्स इट गाइस। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज आर की जगह पे आर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर की जगह पे ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर, और माइनस की जगह पे माइनस, गाइस साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस थीटा, है ना बच्चों लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। अभी आप लोग चाहिए तो ये माइनस कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज माइनस आर इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग के पास आ जाएगा बच्चों लोग ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा बच्चों लोग आप लोग के पास डो स्क्वायर यू बाय डो थीटा स्क्वायर। आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल के साइड में लिख सकते हो, है ना बच्चों लोग। सो ये हो गया बच्चों लोग हमारे पास डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर और डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना बच्चों लोग। सो अभी हम लोग क्या करेंगे गाइस, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने को ट्राई करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, कम ऑन गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ पे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो लाप्लास इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। सो लाप्लास इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है गाइस, यहाँ पे होता है गाइस डो स्क्वायर यू बाय डो आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर, यहाँ पे आ जाएगा डो यू बाय डो आर। नेक्स्ट गाइस प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा डो स्क्वायर यू बाय डो थीटा स्क्वायर, है ना चलो। ये सारी की सारी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सो डो स्क्वायर यू बाय डो आर स्क्वायर हमारे पास है गाइस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। सो यहाँ पे आप लोग लिखोगे गाइस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। नेक्स्ट गाइस प्लस 1 अपॉन आर की जगह पे 1 अपॉन आर। गाइस डो यू बाय डो आर क्या है आप लोग के पास, तो डो यू बाय डो आर भी आप लोग ने ऑलरेडी निकाला था गाइस। इफ यू वांट आप लोग चेक कर सकते हो डो यू बाय डो आर क्या है। सो वी हैव डो यू बाय डो आर एज cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, है ना चलो। सो ये वैल्यू आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दैट्स इट चलो। नेक्स्ट गाइस प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे 1 अपॉन आर स्क्वायर, और बचा लो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा स्क्वायर आप लोग ने ऑलरेडी निकाला है। सो ये वैल्यू आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज माइनस आर इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू कॉस थीटा, दैट्स इट गाइस। अब गाइस आप लोग क्या करोगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफिकेशन इन द सेंस ये 1 अपॉन आर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है पहले तो। उसके बाद ये 1 अपॉन आर स्क्वायर भी गाइस आप लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। साइन चेंज हो रहा है तो साइन चेंज कर दोगे, ब्रैकेट ओपन कर दोगे। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 2 की जगह पे 2 कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पे आ जाएगा गाइस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर। गाइस ये आर और ये आर स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आर क्यूब, है ना। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 अपॉन आर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। बेसिकली एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, है ना। और प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा गाइस हमारे पास कॉस थीटा पहले लिख देता हूँ, फिर ए स्क्वायर लिखता हूँ, और आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास आर क्यूब। दैट्स इट गाइस। कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो कर दो। सो ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे पास कैंसिलेशन हो रहा है, कॉस थीटा डिवाइड बाय आर और माइनस 1 अपॉन आर कॉस थीटा एक ही है। नेक्स्ट गाइस आप लोग अगर नोटिस करोगे माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ चलो 2 इंटू कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब, ये एज इट इज। अब गाइस ये दोनों टर्म नेगेटिव है, सो बेसिकली माइनस एक्स कितना होता है गाइस, माइनस 2x होता है ना। सो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ माइनस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब, है ना चलो। सो ये और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आप लोग के पास आंसर आ जाएगा गाइस 0, है ना चलो। सो आप लोग फाइनली ऐसा बोल सकते हो कि डो स्क्वायर यू बाय डो आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डो यू बाय डो आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डो स्क्वायर यू बाय डो थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना चलो। सो ये हो गया हमारा लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड। नाउ गाइस हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सिंस लाप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन इज हार्मोनिक। अब गाइस आप लोग को समझ में आया रहेगा कि लाप्लास इक्वेशन हम लोग ने कैसे सेटिस्फाई किया। नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट विद अनदर प्रॉब्लम गाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज देयर एग्जिस्ट an analytic function
whose real part is u equal to k times 1 plus cos थीटा। ठीक है चलो, सो उसने क्या बोला, गिव जस्टिफिकेशन। सो गाइस ये वाला प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं बच्चा लोग। यहाँ पे अपने को उसने बोला है कि ये जो u है, जो रियल पार्ट है, उसका कोई एनालिटिक फंक्शन है ही नहीं, है ना बच्चा लोग। सो ये आप लोग कैसे प्रूव करते हो? सो ऑफ कोर्स गाइस, अगर आप लोग ने इसको एक बार नॉन हार्मोनिक प्रूव कर दिया, बेसिकली लाप्लास इक्वेशन अगर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये फंक्शन क्या होगा गाइस, नॉन हार्मोनिक। और अगर ये फंक्शन नॉन हार्मोनिक हो गया, इसका मतलब कोई एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा जिसका ये रियल पार्ट है। फिर ना बच्चा लोग, सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करने को ट्राई करेंगे। सो लाप्लास इक्वेशन के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा गाइस, तो यू का पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू आर गाइस। सो यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर हो जाएगा यहाँ पे डो बाय डो आर ऑफ के इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब गाइस नोटिस करो, यहाँ पे सिंस आप लोग डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ पे गाइस ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होगा, 1 भी कांस्टेंट होगा, और ये कॉस थीटा वाला टर्म भी कांस्टेंट अज्यूम होगा, है ना बच्चा लोग। ये तीनों के तीनों टर्म कांस्टेंट होंगे। अगर तीनों के तीनों टर्म कांस्टेंट है बच्चा लोग, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, जीरो, है ना बच्चा लोग। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो डो यू बाय डो आर इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट गाइस, आप लोग इसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू आर, सो राइट डो स्क्वायर यू बाय डो आर स्क्वायर। अगर डो यू बाय डो आर ही जीरो है गाइस, तो इसका डबल डेरिवेटिव भी क्या होगा, ऑफ कोर्स जीरो ही होगा। फिर ना बच्चा लोग, सो अभी आप लोग क्या करोगे गाइस, u का पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो राइट डो u बाय डो थीटा, सो विच इज नथिंग बट डो बाय डो थीटा ऑफ u है हमारे पास गाइस k इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। आप लोग चाहिए तो एक के अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले, और फिर दोनों को डेरिवेटिव दे दो। सो राइट डेरिवेटिव ऑफ k, और यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ k इंटू कॉस थीटा, है ना बच्चा लोग। सो ये विल गेट k की जगह पे जीरो, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, और यहाँ पे k कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो बाहर आ जाएगा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा। सो विल गेट द आंसर एज माइनस k इंटू साइन थीटा। मुझे तो कहीं से भी वो जीरो होते हुए नहीं दिख रहा है बच्चा लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, ऑल्सो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालोगे गाइस विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज डो स्क्वायर यू बाय डो थीटा एज डो बाय डो थीटा ऑफ माइनस k साइन थीटा। सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे लोग माइनस के, और साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस थीटा। जैसे बच्चे लोग आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करने को ट्राई करो। तो गाइस स्टार्ट करो, डो स्क्वायर यू बाय डो आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर, डो यू बाय डो आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा गाइस डो स्क्वायर यू बाय डो थीटा स्क्वायर, है ना बच्चे लोग। सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। डो स्क्वायर यू बाय डो आर स्क्वायर हमारे पास जीरो है गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग लिखोगे जीरो, प्लस 1 अपॉन आर की जगह पे 1 अपॉन आर, डो यू बाय डो आर हमारे पास जीरो है गाइस, यहाँ पे आप लोग लिखोगे जीरो, प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे 1 अपॉन आर स्क्वायर। गाइस डो स्क्वायर यू बाय डो थीटा स्क्वायर जीरो नहीं है, सो हियर यू विल राइट माइनस के इंटू कॉस थीटा, ठीक है चलो। सो आप लोग के पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस के इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना बच्चा लोग। अगर ये जीरो नहीं है, इसका मतलब लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ ही नहीं, और अगर लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ बच्चा लोग, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी हार्मोनिक नहीं है, और अगर ये फंक्शन हार्मोनिक नहीं है तो इसका मतलब ऐसा कोई एनालिटिक फंक्शन होगा ही नहीं जिसका ये रियल पार्ट है ना बच्चा लोग। अभी आप लोगों को क्या करना है, वो 3 सेंटेंसेस लिख देना है गाइस। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो सेंटेंसेस। सो दीज आर द सेंटेंसेस। सो आई होप गाइज आप लोग को समझ में आया रहेगा यहाँ पे हम लोग ने क्या किया गाइज। सो दैट्स इट। बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम गाइज मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क प्रॉब्लम दे देता हूँ, ठीक है। सो द होमवर्क प्रॉब्लम्स आर, सो दिस टू आर द होमवर्क प्रॉब्लम गाइस। ज़्यादा होमवर्क प्रॉब्लम्स नहीं है मेरे पास। सो बेसिकली दो ही प्रॉब्लम मैंने आप लोग को दिया हुआ है। तो एक तो डिटरमाइन द कांस्टेंट वाला प्रॉब्लम है, और एक तो है कि एनालिटिक है या नहीं चेक करो, ठीक है बच्चों लोग। सो दैट्स इट। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।